नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मारवाड़ी पढ़ाई पर। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे बढ़िया होंगे, मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अपन पढ़ रहे थे सीईटी के लिए राजस्थान की राज्य व्यवस्था। इसमें अपन ने सबसे पहले जो टॉपिक उठाया है वो है राज्यपाल। तो अपने राज्यपाल के बारे में ज़्यादातर जानकारी सबसे पहले अपन ने देख ली है। इसके बाद में राज्यपाल से संबंधित जितने भी अनुच्छेद थे वो सारी चीज़ें अपन पढ़ रहे हैं। तो अपन ने ये सारे इतने अनुच्छेद पढ़ लिए। अब अपन पढ़ेंगे यहाँ से अपन करेंगे आज की शुरुआत। ये यहाँ अध्यक्ष तक अपन ने पिछली क्लास में पढ़ लिया। यह आज अपने राज्यपाल की आखिरी क्लास होगी जिसमें अपन कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो सारी चीज़ें देख लेंगे। और उसके बाद अपन क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट आता है अनुच्छेद 213 अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्तियाँ, वो सारी चीज़ें देख लेंगे। इसके बाद ये आज की क्लास अपने जैसे ही खत्म हो गई तो कल कल या परसों 2 दिन के अंदर अंदर अपने इस राज्यपाल टॉपिक के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न भी लेके आ जाएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है कि ये सारी की सारी चीज़ें नोट्स बनानी है और पढ़नी है। ये सारी चीज़ें क्या है, रट्टा नहीं मार सकते, इसमें तो हल्का सा अनुच्छेद याद रख लेना। बाकी की जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको बार बार पढ़ने से याद होगी। ये सारी चीज़ें क्या है, रट्टा मारने वाली चीज़ें नहीं है, तो इनको रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, तो अब करते हैं अपन शुरुआत। सबसे पहले अपन देखेंगे अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 166 इसमें। और उसका जो है पहला उसमें लेकर के किसी राज्य की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राज्यपाल के नाम से की जाएगी। यानी कि किसी भी राज्य की जो कार्यपालिका कार्रवाई है, यानी कि कार्यपालिका से संबंधित जितनी भी कार्रवाई की जाती है वो राज्यपाल के नाम से की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो होता है राज्यपाल। ठीक है, तो वो सारी चीज़ अपन ने पहले भी पढ़ रखी है। उसके बाद अपन देख लेते हैं अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 167। ये अपने एलडीसी में आया था। राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, यानी कि राज्यपाल जो कि है मुख्यमंत्री से किसी भी प्रशासनिक विभाग से रिलेटेड किसी से भी अगर मुख्यमंत्री से अगर कोई भी जानकारी मांगे तो मुख्यमंत्री को देने का कर्तव्य बनता है, वो बनता है अनुच्छेद 167 के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती है। तो राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य किस में आते हैं? अनुच्छेद 167 में आते हैं, जो कि एलडीसी में पूछा गया था। पीछे जो एलडीसी का एग्जाम हुआ था उसमें ये सारी चीज़ें पूछी गई थी। राज्यपाल मुख्यमंत्री से राज्य के प्रशासन से संबंधित कोई भी सूचना मांग सकता है। यानी कि राज्यपाल जो होता है वो क्या है, मुख्यमंत्री से राज्य प्रशासन, यानी कि राज्य में क्या हो रहा है, प्रशासनिक वर्ग में क्या हो रहा है उसके संबंधित कोई भी सूचना मांग सकता है। और मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को सूचना देगा। मुख्यमंत्री उसको मना नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है कि वो उसको सूचना देगा। किसी विषय पर मंत्री ने निर्णय कर लिया लेकिन मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया तो राज्यपाल द्वारा अपेक्षा पर उस मंत्री परिषद के समक्ष विचार के लिए रखा जाएगा। ये होती है क्या है, ये सारी चीज़ें अपन ने देख रखी है। ये सारी चीज़ें क्या पहले से देख रखी है। तो अपन ने कहाँ से नहीं देखा था? जब कोई विधेयक विधानमंडल से पारित होकर राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल के पास 3 विकल्प होते हैं। ये भी देख लिया था, निलंबनकारी वीटो भी देख लिया था। अनुच्छेद 201 विचार के लिए आरक्षित विधेयक। जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार है तो आरक्षित रख लिया जाता है, तब राष्ट्रपति द्वारा आरक्षित विधेयक पर विचार किया जाता है। ये भी अपन ने देख लिया था। अब उनको सीधा अनुच्छेद 213 ही देखना है ना। ये ऊपर वाली सारी चीज़ें अपन ने देख रखी है। पिछली क्लास में अपन ने सारी चीज़ें पढ़ रखी है। आज की क्लास में अपन राज्यपाल को कंप्लीट कर लेंगे और 1-2 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा। उसके बाद अपन राज्यपाल से संबंधित क्या है 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे, जिनमें से सीईटी में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, है ना। तो अनुच्छेद 213 की सीधी सीधी लाइन याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है अध्यादेश जारी करना। क्या है? अध्यादेश जारी करना। किसमें? अनुच्छेद 213 में। अनुच्छेद 213 में क्या शक्ति है राज्यपाल की? अध्यादेश जारी करना। अब अध्यादेश क्या होता है पहले तो ये देख लेते हैं। संविधान के भाग 6 के अध्याय 4 में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की विधायी शक्ति है। राज्यपाल की ये कौन सी शक्ति है? तो विधायी शक्ति है। और इसका उल्लेख कहाँ है संविधान में? संविधान का भाग 6 के अध्याय 4 में। संविधान के भाग 6 के अध्याय 4 में जो है वो है राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख है। ठीक है, अनुच्छेद 213 संविधान के भाग 6 संविधान के भाग 6 के अध्याय 4 में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की कौन सी शक्ति है? ये विधायी शक्ति है ना। ये देख लिया। इसके बाद अपन देख लेते हैं ये होता क्या है। अनुच्छेद 213 फर्स्ट है जब विधानमंडल के एक सदन या दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा। दोनों विधानमंडल का एक सदन यानी कि विधानसभा, दोनों सदन यानी कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों का सत्र नहीं चल रहा हो और राज्यपाल को ज्ञात हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि कानून बनाना अनिवार्य है। यानी कि क्या हो रहा है कि जैसे कि अपने क्या है, कानून कौन बनाते हैं? कानून बनाते हैं अपने, अगर राज्य में कोई कानून बनाना होता है तो वो बनाते हैं विधानसभा और विधान परिषद।
भारत के 6 राज्यों में क्या है, विधान परिषद है, बाकी के राज्यों में सिर्फ विधानसभा है। और विधानमंडल क्या होता है, तो विधानमंडल में विधानसभा आती है, विधान परिषद आता है और राज्यपाल, 3 चीज़ें आते हैं। राज्यपाल जो है वो इनका अभिन्न अंग है ना, ये चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। और विधानसभा और विधान परिषद यानी कि एक सदन या दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है, यानी कि सत्र चलते हैं 3 बार। मानसून सत्र ऐसे अभी अभी चल रहा है, जो कि चल रहा है मानसून सत्र, जो कि समाप्त हो गया संसद में, है ना। तो जब दोनों सदनों के सत्र नहीं चल रहे, अगर किसी एक का भी चल रहा होता है तो वहां से क्या किया जाता है, कोई विधेयक पारित करके कानून बना दिया जाता है। विधेयक पारित करने के बाद में क्या होता है, कानून बन जाता है। लेकिन जब दोनों के ही सत्र नहीं चल रहे हो, जब विधानमंडल के एक सदन या दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा हो और राज्यपाल को पता चले कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि कानून बनाना अनिवार्य है, यानी कि कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई है जिसमें कानून बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तब भी राज्यपाल क्या करता है, अपने हस्ताक्षर से एक आदेश जारी करता है। अपने हस्ताक्षर क्या है, एक आदेश जारी करता है जिसे अध्यादेश कहा जाता है। वो उसके हस्ताक्षर से क्या है, कानून बनाया जा सकता है, तो उसे क्या कहा जाता है, अध्यादेश कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा है, जब विधानमंडल के एक सदन या दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा हो तो राज्यपाल को ज्ञात हो जाए कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी कि कानून बनाना अनिवार्य है, तब राज्यपाल अपने हस्ताक्षर से एक आदेश जारी करता है जिसे अध्यादेश कहा जाता है। उसके बाद अपन देख लेते हैं अनुच्छेद 213(2). ये एक बार है ना, राज्यपाल की ये जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ये दोबारा पढ़ेंगे। एक बार पहले ये देख लेते हैं, ताकि 2 बार पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। अनुच्छेद 213 का दूसरा भाग, अनुच्छेद 213 का पहला देख लिया, उसमें क्या होता है, अध्यादेश की परिभाषा देख ली अपने। दूसरा, अनुच्छेद 213 का दूसरा, अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा, अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए अधिनियम या कानून का होता है। अर्थात अध्यादेश विधि का ही रूप है। अध्यादेश मतलब ऐसा नहीं है कि देखो, विधानसभा और विधान परिषद यानी कि विधानमंडल, जब विधानमंडल किसी कानून को बनाता है, जब पावर होगी ना, जो शक्ति होगी ना, वही शक्ति जब राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा, शक्ति वही रहेगी। ऐसा नहीं है कि विधानमंडल जब पारित करता है तो वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और जब राज्यपाल पारित करता है, अगर अध्यादेश बनाकर कोई कानून बनाता है तो वो कम पावरफुल होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। दोनों की शक्तियाँ बराबर रहेगी। ये किसमें लेकर का है, अनुच्छेद 213 का दूसरा, अनुच्छेद 213 का दूसरा। इसके बाद अपन देख लेते हैं अनुच्छेद 213 का दूसरे का क। पहला देख लिया, दूसरा देख लिया, और दूसरे का क देख लेते हैं अब। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश, जारी कौन करता है, अध्यादेश राज्यपाल करता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है, तो राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री। तो ज्यादातर बच्चे अगर जिन्होंने नहीं पढ़ रखा होगा वो मुख्यमंत्री को पावरफुल समझते हैं, तो मुख्यमंत्री करके आ जाएंगे, जबकि इसका जो आंसर होगा वो होगा अपना राज्यपाल। तो राज्यपाल इस तरीके से याद रखना है। विधानमंडल के पूर्ण समवेत, ये क्या लग रहा है, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश विधानमंडल के पूर्ण समवेत होने पर दोनों सदनों में सह सप्ताह यानी कि 42 दिन, एक सप्ते में 7 दिन होते हैं, तो 6 सप्तों में कितने दिन होंगे, 6 × 7 कर लेंगे तो 42 दिन हो जाते हैं। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश विधानमंडल के पूर्ण समवेत होने पर दोनों सदनों में मतलब दोबारा से विधानमंडल के सदन, जो विधान परिषद उनका जब सत्र स्टार्ट होगा होने पर दोनों सदनों में 6 सप्ताह या 42 दिन में पारित होना आवश्यक है। यानी कि राज्यपाल अध्यादेश को जारी कर देगा, वो विधानमंडल में उसको पारित भी करना होता है। विधानमंडल में अगले 6 सप्ताह या 42 दिन में पारित होना आवश्यक है, अन्यथा वह क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। तो आपको ये टाइम याद रखना है। दोनों सदनों में कितना, 6 सप्ताह यानी कि 42 दिन के अंदर अंदर पारित होना आवश्यक है। कहाँ पर, विधानमंडल में। जो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है वो विधानमंडल में 6 सप्ताह या 42 दिन में पारित होना आवश्यक है। 6 सप्ताह 42 दिन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सीधा सीधा कथन और कारण में पूछा जाएगा, अन्यथा वह रद्द हो जाएगा यदि दोनों सदनों की बैठक अलग अलग तारीख से शुरू हुई हो। यदि दोनों सदनों की बैठक है वो अलग अलग तारीख से शुरू हुई हो तो 6 सप्ताह की गणना बाद वाली तारीख से की जाएगी। यानी कि दोनों सदनों में से जिस सदन की जैसे कि एक विधानसभा एक विधान परिषद है, विधानसभा का मान लेते हैं पहले सदन स्टार्ट हो गया, विधान परिषद का बाद में स्टार्ट हो गया, तो जो ये 6 सप्ताह माने जाएंगे ना, वो माने जाएंगे ये बाद वाली तारीख से आगे का जो टाइम होगा वो 6 सप्ताह के अंदर अंदर पारित करना आवश्यक होगा। इसके बाद अपन देख लेते हैं अनुच्छेद 213 का दूसरे का ख। पहला क देख लिया, फिर ख देख लिया। सबसे पहले अनुच्छेद 201 देख लिया, अनुच्छेद 212 का दूसरा देख लिया, और फिर ये दूसरे का क देख लिया और तीसरे का ख देख लिया। राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है।
राज्यपाल क्या कर सकता है, किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। इसमें राज्य मंत्री परिषद की सलाह आवश्यक नहीं है। अध्यादेश जो जारी करता है राज्यपाल, अध्यादेश जो जारी करता है वो तो राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर करता है, लेकिन वापस जब लेगा ना राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश वापस ले सकता है, और जब वापस लेगा तो उसमें राज्य मंत्री परिषद की सलाह आवश्यक नहीं है। ये देखना था, अपन ने ये देख लिया। अब एक बार क्या है, अपन मारवाड़ी भाषा अगर आपको समझ में आती हो तो अपन ये सारी चीजें मारवाड़ी में देख लेते हैं। तो क्या है कि राज्यपाल है वो है अनुच्छेद 213 में, राज्यपाल तो अनुच्छेद 153 में, बट अध्यादेश जगह है राज्यपाल। पहली बात तो अध्यादेश जारी कौन करे, तो वो करे राज्यपाल। और अनुच्छेद खायो है वो है 213, और अनुच्छेद संविधान रो भाग खायो छठो, संविधान के छठे भाग रो अध्याय 173 राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की विधायी शक्ति रो उल्लेख है। यानी कि बट लिखुड़ो कट लिखुड़ो संविधान में लिखुड़ो है भाग से के अध्याय 100 में, है ना। और अनुच्छेद 213 रुपये में के लिए तभी मैंने क्यों, जब विधानमंडल के एक सदन या दोनों सदनों, यानी कि विधानमंडल को कोई भी सदन अगर नहीं सद रहे हुए, मतलब इन मौके लिए कुड़ी अध्यादेश की परिभाषा, यानी कि विधानसभा का 2 सत्र होया कर, सदन होया करे विधानमंडल का, है ना। एक विधानसभा एक होती है विधान परिषद, वो दोनों में अगर कोई में भी सत्र अगर नहीं चल रहे हुए और कानून बनाना जरूरी है, राज्यपाल ने लगे कि कानून बनाना जरूरी है, तो राज्यपाल क्या करिया करे, एक आदेश जारी करिया करे, बिन कया करे अध्यादेश। बिंग बाद में अनुच्छेद 213 के 2 में के लिए रखे हो बोले रखे हो, अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए अधिनियम या कानून का होता है, अर्थात अध्यादेश विधि का ही रूप होता है। यानी कि बितोर बितोर पावरफुल हो जितो विधानमंडल पारित करे कोई कानून बनाया करे, वो जितो शक्तिशाली होया करे, बितोर बितोर की शक्तिशाली हुई जो राज्यपाल अध्यादेश जारी करने कोई कानून बनाए वो चीज। अनुच्छेद 213 दूसरे कर मुख्य लिखे हुए बोले राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश भी मैं सिर्फ और सिर्फ दूसरे में कम याद रखना है कि 6 सप्ताह या 42 दिन, 6 सप्ताह या फिर 42 दिन, दोनों एक ही चीज है। विधानमंडल में इतने दिन टाइम रे मोमो के होना चाहिए और पारित होना चाहिए, वरना वरना के हो रद्द हो जी, ठीक है, खारिज हो जी। और इन तारीख मोनी जी लास्ट जो बाद में सदन स्टार्ट हो बेणु अनुच्छेद 213 टू खम के लिए वो राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश वापस ले सकता है ना, राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को क्या कर सकता है, वापस ले सकता है। इसके बाद अपन नोट देख लेते हैं। अध्यादेश जारी करना राज्यपाल की विधायी शक्ति है, अपन ने सबसे पहले देख लिया। राज्यपाल अध्यादेश जारी करना राज्यपाल की कौन सी शक्ति है, विधायी शक्ति है। राज्यपाल की 2 शक्ति होया करे, एक विधायी शक्ति होया करे, एक होया करे स्वविवेकीय शक्ति। स्वविवेक यानी कि वह खुद होश प्राण कोई भी निर्णय ले, वह खुद है ना, खुद सोचकर कोई भी निर्णय ले सकता है, उसे कहते हैं स्वविवेकीय शक्ति। यानी कि खुद के विवेक के आधार पर जो निर्णय लेता है उसे कहते हैं स्वविवेकीय शक्ति। राज्यपाल स्वविवेक से अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, अध्यादेश है वो स्वविवेक से जारी नहीं कर सकता, उसमें इसको क्या करना होता है, राज्य मंत्री परिषद से क्या लेनी होती है, सलाह लेनी होती है। तो अध्यादेश जारी करना राज्यपाल की कौन सी शक्ति है, विधायी शक्ति है। राज्यपाल स्वविवेक से अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, ये हो गया। राज्यपाल अध्यादेश राज्य मंत्री परिषद की सलाह से करता है, ये मैंने आपको बता दिया था, ये चीज हो गई। राज्यपाल एक विषय पर कितनी भी बार अध्यादेश जारी कर सकता है, अगर कोई एक विषय है उस विषय पर कई बार ये क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश की अधिकतम अवधि, यानी कि अध्यादेश जैसे कोई कानून बना दिया, अध्यादेश करके क्या कर दिया, कोई कानून बना दिया, तो उसकी जो अधिकतम अवधि होगी वो होगी 6 माह तक। कितने महीने तक, 6 माह तक, ये याद रखना। राजस्थान में राज्यपाल द्वारा पारित अध्यादेशों की संख्या कितनी है, राजस्थान में राज्यपाल द्वारा पारित अध्यादेशों की संख्या कितनी है वो देख लेते हैं। जैसे कि 2008 में 8 बार, 2018 में 8 बार क्या हुआ था, अध्यादेश जारी हुआ था। 2019 में 3 बार, 2020 में 8 बार, 2021-22 में एक बार, एक भी बार नहीं हुआ था, न 2021 में हुआ न 2022 में हुआ। 2023 में 1 बार, 2024 में 3 बार, 2025 में 2 बार। तो आप 2025 को याद रख लेना है ना, 2025 में कितनी बार अध्यादेश जारी हुआ, 2 बार हुआ। 2026 के अपने पास आंकड़े नहीं है, तो 2025 में कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ, ये याद रखना है। इसके बाद अपन देख लेते हैं अनुच्छेद 361। अनुच्छेद 361, राज्यपाल अपने पद की शक्तियों का प्रयोग करते समय अपने किसी कार्य के लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। अनुच्छेद 361, राज्यपाल अपने पद की शक्तियों का प्रयोग करते समय अपने किसी कार्य के लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। यानी कि न्यायालय, जो न्यायालय अपना जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारी चीजें होती हैं, ये जब राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा तब इनसे कोई मतलब नहीं होगा, है ना, न्यायालयों के प्रति कोई उत्तरदायी नहीं होगा, यानी कि उस पर कोई रोक टोक नहीं है। अनुच्छेद 361(2), अनुच्छेद 361(2) में क्या लिख रहा है,
राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में दंडिक या आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन, आप याद रख लेना। अनुच्छेद 361(2) में क्या लिख रखा है? राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उसके विरुद्ध, राज्यपाल जब, जैसे कोई व्यक्ति है वो राज्यपाल बन गया, अब वो क्या है, राज्यपाल के पद पर है, राज्यपाल के पद पर है, जब वो पद पर है तब उसके विरुद्ध क्या है, न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो भी कोर्ट है, कोर्ट में क्या हो सकता है, दंडिक या आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती, प्रारंभ नहीं की जा सकती। जब तक ये पद पर है तब तक किसी तरीका का उस पर क्या है, कोई भी कार्रवाई प्रारंभ स्टार्ट नहीं कर सकते। इसके लिए जब राज्यपाल अपना पद छोड़ देता है, त्याग देता है, उसके बाद ही की जा सकती है ना, आपराधिक हो या फिर दंडिक हो। अगर उसने कोई ऐसे कर्मकांड कर रखे हो तो जिसकी वजह से क्या हो, उस पर कार्रवाई करनी हो, तो वो जब तक वो पद पर है तब तक नहीं कर सकते। अनुच्छेद 361(3), अनुच्छेद 361(3), राज्यपाल जब तक पद पर हैं तब तक उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए न्यायालय आदेश नहीं दे सकता। राज्यपाल जब तक पद पर है तब तक उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए न्यायालय आदेश नहीं दे सकता। किसमें लिखा है? 361(3) में। 361(2) में क्या लिखा है? जब राज्यपाल जब पद पर है, कार्यकाल के दौरान जब पद पर है, पद पर होते हुए जब उसके विरुद्ध न्यायालय में अगर कोई दंडिक या आपराधिक कार्रवाई ही नहीं की जा सकती तो उसे गिरफ्तार या कारावास के लिए न्यायालय आदेश कैसे दे सकता है? जब दंडिक या आपराधिक कोई कार्रवाई ही नहीं कर सकते तो फिर उस पर गिरफ्तारी या कारावास तो कर ही नहीं सकते। तो अगले में ये याद रख लेना। इसके बाद अपन देख लेते हैं अनुच्छेद 361(4). अनुच्छेद 361 का सोते में क्या लिख रखा है? वो लिख रहा है, राज्यपाल के व्यक्तिगत कार्यों के संबंध में सिविल कार्रवाई शुरू की जा सकती है, लेकिन इसकी 3 शर्तें हैं। अगर राज्यपाल के व्यक्तिगत कार्य, राज्यपाल अगर कोई व्यक्तिगत कार्य करता है तो उसमें सिविल कार्रवाई शुरू की जा सकती है, लेकिन उसके लिए भी 3 शर्तें हैं। राज्यपाल को लिखित सूचना देनी होगी। सबसे पहले क्या करना होगा? राज्यपाल को लिखित सूचना देनी होगी। सूचना के बाद कम से कम 2 महीने का समय लेना होगा। सूचना में पक्षकार का नाम, पता, कार्रवाई का विवरण होना भी आवश्यक है। तो ये हो गया राज्यपाल में व्यक्तिगत कार्यों के संबंध में सिविल कार्रवाई के संबंधित 3 शर्तें। इसके बाद अपन ये थोड़े से महत्वपूर्ण कथन है, ये देख लेते हैं। राज्यपाल संबंधित कथन, इसमें कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता दूंगा। राज्यपाल का पद केवल वेतन का आकर्षण है। राज्यपाल का पद जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, इसमें क्या है कि राज्यपाल के पास इतनी शक्तियां जितनी बताई जाती है उतनी नहीं है। जैसे कि राज्यपाल को कार्यपालिका का प्रधान कहा जाता है। अपने राज्य में जितनी भी समस्त कार्रवाइयाँ होती है वो किससे होती है, किसके द्वारा? कार्यपालिका के द्वारा होती है। लेकिन कार्यपालिका का जो ये क्या है, संवैधानिक प्रमुख है। राज्यपाल क्या है, संवैधानिक प्रमुख है, लेकिन इसका जो वास्तविक प्रमुख है वो है मुख्यमंत्री। तो इसके लिए इसने क्या कहा गया है, तो विजय लक्ष्मी पंडित, ये याद रख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विजय लक्ष्मी पंडित ने राज्यपाल का पद केवल वेतन का आकर्षण है, यानी कि राज्यपाल अगर कोई बनता है वो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए बनता है, यानी कि उसमें पैसे ज़्यादा है, बाकी उसके पास कोई शक्तियाँ नहीं है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा है पट्टाभिषिक्तारम्य। राज्यपाल का कार्य अतिथियों का सत्कार करने के अलावा कुछ भी नहीं है। ये आज तक पूछा नहीं गया, फिर भी आपको क्या है साथ में याद रखना है। राज्यपाल का कार्य है वो है अतिथियों का सत्कार करने के अलावा कुछ भी नहीं है। ये किसने कहा है? ये कहा है पट्टाभिषिक्तारम्य रेम्या। ये हो गया। उसके बाद के एम मुंशी को आपको याद रखना ही रखना है। के एम मुंशी ने कहा है, राज्यपाल संवैधानिक औचित्य का प्रहरी है तथा राज्यपाल वह कड़ी है जो केंद्र व राज्य संबंधों के प्रगाढ़ करते हुए राष्ट्रीय एकता में वृद्धि करती है। इसके लिए आप ये चीज याद रख लेना, जो याद रखनी है वो मैं बता देता हूँ। राज्यपाल वह कड़ी, राज्यपाल क्या करता है, केंद्र और राज्य के बीच में क्या है कि कड़ी का कार्य करता है। दोनों में क्या है, सामान्य बनाने के लिए क्या करता है, कड़ी का कार्य करता है और राष्ट्रीय एकता में वृद्धि करता है। ये हो गया, ये अपन ने देख लिया। देखो, राज्यपाल वह कड़ी है जो केंद्र व राज्य संबंधों के प्रगाढ़ करते हुए राष्ट्रीय एकता में वृद्धि करती है। राज्यपाल क्या करता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में अच्छे संबंध स्थापित करता है ना। ये हो गया। और ये किसने कहा है? के एम मुंशी ने कहा, के एम मुंशी ने। इसके बाद में आती है सरोजनी नायडू। ये तो आपको याद रखना ही रखना है। ये 3 जो है ये तो आपको याद होने चाहिए, किसी तरह के विषय करो पर कंठस्थ होने चाहिए। दूसरा ये हो गया और तीसरा ये सरोजनी नायडू ने कहा है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। राज्यपाल क्या है कि सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। ये किसने कहा है? सरोजनी नायडू ने कहा है। इसके बाद में मार्गरेट अल्वा, इसने कहा राज्यपाल पद को केंद्र सरकार भी महत्व नहीं देती। ये छोड़ देते हैं, इसमें जो पूछा तो नहीं गया है। डॉक्टर प्रकाश, राज्यपाल की भूमिका मात्र निर्धारित शून्य स्थान पर हस्ताक्षर करने की है। और
AMV पायली। राज्यपाल एक सूझबूझ वाला परामर्शदाता तथा राज्य में शांति का संस्थापक है। ये भी आप मतलब लिख लेना, लेकिन याद नहीं हो तो कोई जरूरी नहीं। और इंदिरा गांधी वाला आपको क्या करना है, याद करना है। यानी कि इनमें से 4 तो आपको ये याद होने ही होने चाहिए, आज तक यही पूछे गए हैं। इंदिरा गांधी, राज्यपाल के माध्यम से भारत में संकीर्ण प्रांतीयवाद पर नियंत्रण स्थापित किया गया है। राज्यपाल के माध्यम से भारत में संकीर्ण प्रांतीयवाद पर नियंत्रण स्थापित किया गया है। ये किसने कहा है, इंदिरा गांधी ने कहा है। इसके बाद अपन देख लेते हैं राज्यपाल से संबंधित आयोग कौन कौन से। तो सबसे पहले याद रखना, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। इसका गठन कब किया गया था, इसका गठन किया गया था 5 जनवरी। इसका गठन किया गया था, वो किया गया था 5 जनवरी 1966। 5 जनवरी 1966 में इसका गठन किया गया था। रिपोर्ट कब तैयार हुई थी, तो वो रिपोर्ट तैयार की गई थी 1969 में, 1969 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, अगर पूछ ले प्रथम प्रशासनिक आयोग सुधार आयोग के अध्यक्ष, तो वो थे मोरारजी देसाई। कौन है, मोरारजी देसाई। इसके बाद अपन देख लेते हैं, देखो सबसे पहले क्या देखना है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग गठन कब किया गया, 5 जनवरी 1966। रिपोर्ट कब तैयार की गई, 1969। अध्यक्ष कौन है, मोरारजी देसाई। सिफारिशें, सिफारिश से क्या क्या है, वह यह व्यक्ति को एक ही, इसमें क्या क्या सिफारिशें की गई थी, इसमें यह कहा गया था कि एक व्यक्ति को एक ही बार राज्यपाल बनाया जा सकता है। दूसरा, राज्यपाल पद पर नियुक्त व्यक्ति प्रशासनिक एवं सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित होना चाहिए। राज्यपाल को राष्ट्रपति के अधीन रहते हुए अपने सविवेक की शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले क्या है कि यह व्यक्ति को एक ही बार राज्यपाल बनाया जाना चाहिए, यानी कि किसी भी व्यक्ति को एक बार ही राज्यपाल बनाया जा सकता है, बार बार नहीं बना सकते। ये था, इसमें ये सिफारिशें की गई थी। राज्यपाल पद पर नियुक्त व्यक्ति प्रशासनिक एवं सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित होना चाहिए, यानी कि सामाजिक रूप से भी प्रतिष्ठित होना चाहिए और प्रशासनिक विभाग में भी काम किया हुआ होना चाहिए। राज्यपाल को राष्ट्रपति के अधीन रहते हुए अपनी स्वविवेक शक्ति, राज्यपाल क्या करता है, अपनी जो स्वविवेक की शक्तियां का प्रयोग करता है, वो किसी के अधीन रहकर कार्य, मतलब किसी के अधीन रहकर नहीं करता है, वो खुद निर्णय लेता है। इसलिए इसमें कहा गया था कि राज्यपाल को राष्ट्रपति के अधीन रहना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। राज्यपालों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किया जाना चाहिए कि राज्यपाल को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके लिए मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार कर निर्धारित किए जाने चाहिए, ये इसकी सिफारिश से थी। दूसरी है राजमन्नार समिति। राजमन्नार समिति, इसका सिर्फ गठन याद रख लेना 1969। और ऊपर वाले में रिपोर्ट जो आई थी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की, वो आई थी 1969 में। ये हो गया। इसके बाद आपको जो याद रखना वो है पुंसी आयोग। पुंसी आयोग, इसका गठन किया गया था 27 अप्रैल 2007। 27 अप्रैल 2007। और रिपोर्ट जो तैयार आई थी, होकर आई थी, इस पुंसी आयोग ने जो रिपोर्ट बनाकर दी थी, वो दी थी 31 मार्च 2010 को। कब दी थी, 31 मार्च 2010 को। और इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे मदन मोहन पुंसी। कौन थे इसके अध्यक्ष, मदन मोहन पुंसी। और इसमें सदस्य कौन कौन शामिल थे, NR माधव मेनन, विनोद कुमार, धीरेन्द्र सिंह, विजय शंकर। ये याद रख लेना, इसमें सदस्य पूछे जाते हैं। इसके अध्यक्ष कौन है, मदन मोहन पुंसी। और इनके नाम पे ही इसका नाम क्या रखा गया, पुंसी आयोग। सदस्य कौन कौन है, तो NR माधव मेनन, विनोद कुमार, धीरेन्द्र सिंह, विजय शंकर। 2008 में अमरीश बागची का निधन होने के कारण विजय शंकर को पुंसी आयोग का सदस्य बनाया गया था। इनको सदस्य कब बनाया गया था, विजय शंकर को, जब 2008 में अमरीश बागची का निधन हो गया था। इसके कारण विजय शंकर को क्या बनाया गया था, पुंसी आयोग का सदस्य बनाया गया था। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित होना चाहिए। राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष तक क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। राज्य की विधानसभा से पारित विधेयक पर राज्यपाल को 4 माह के अंदर निर्णय लेना चाहिए। इसमें क्या क्या सिफारिशें की गई थी, पहली सिफारिश थी कि राज्यपाल का कार्यकाल है वो 5 वर्ष निश्चित होना चाहिए, जो कि अब 5 वर्ष है। लेकिन इससे पहले, मतलब कार्यकाल पूरा होने से पहले भी राष्ट्रपति इसको पद से हटा सकता है। ठीक है, ये अपन ने पहले देख लिया था। राज्य की विधानसभा से पारित विधेयक पर, राज्य की विधानसभा से जो पारित विधेयक होता है, कोई भी बिल पारित होता है, उस पर राज्यपाल को 4 माह के अंदर निर्णय लेना चाहिए। इसमें क्या करता है राज्यपाल, क्या करता है, कुछ पे निर्णय ले लेता है, कुछ पे निर्णय ले लेता है, कुछ को जेब में रख लेता है, कुछ को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख लेता है। तो ये सारी चीजें अपने अनुच्छेद 200 में 201 में देख ली थी। राज्यपाल को भी राष्ट्रपति की तरह राज्य विधानमंडल द्वारा महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को जब हटाते हैं, वो हटाते हैं महाभियोग महाभियोग लाकर किसको हटाया जाता है, विधानसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, राज्यसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, विधान परिषद के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है,
इसको महाभियोग इनके जो होते हैं ना कोर्ट में जज, इनके भी लाया सकता है, खिलाफ भी लाया जा सकता है। किसी को भी अगर बड़े नेता हो या फिर बड़े किसी पद पर बैठे को हटाना हो तो उसके लिए क्या लाना होता है, महाभियोग प्रक्रिया लानी होती है, महाभियोग लाना होता है। राज्यपाल को विश्वविद्यालय के कुलाधिपति नहीं बनाना चाहिए। राज्यपाल क्या होता है कि जो भी राज्य के विश्वविद्यालय होते हैं उनका क्या होता है, कुलाधिपति होता है, उनका क्या होता है, कुलाधिपति होता है। तो इसमें कहा गया था कि राज्यपाल राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं बनाना चाहिए। तो ये इसकी सिफारिश थी। तो आज के लिए अपने इतना ही, और राज्यपाल अपना हो गया कंप्लीट। अब अपन लेके आएंगे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। उससे 5 मिनट पहले अपन क्या देख लेंगे, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, और राजस्थान में जो वर्तमान हरिभाऊ किशन राव बागड़े हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेंगे, क्योंकि इन दोनों को पढ़ लेंगे। बाकी यहाँ से 20 के सारे पढ़ने स्टार्ट कर दिए तो वो अपन कंप्लीट होंगे नहीं। 10 मिनट की क्लास में अपन वो सारी चीज़ें देख लेंगे। उसके बाद अपन क्या है, महत्वपूर्ण जो भी 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो मिलते हैं अपन किसी अगली क्लास में। आप इतनी देर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी का शुक्रिया। और हो सके तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।